फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्ज करें हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन जो है ना ज़रूर आता है बोर्ड के पेपर्स में, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आप इनको सही तरह समझ सकें। अच्छा, इन क्वेश्चंस के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे उसको हम जो है ना फाइंड करते हैं। अब उसके यूज़ की बात हो रही है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव किया, अब जो है आज उसका प्रॉपर यूज़ होना है। तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले के ज़रिए क्वेश्चन ही हमारा यही है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चंस हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब फ़र्ज़ कर लें क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यूज़ हैं ये प्लस में हो जाए, फिर हमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको हम नाम देते हैं ए का। जब वो ए होगा डेफिनेटली, अगर ये नेगेटिव में होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, और जब ये माइनस में नीचे आएगा डेफिनेटली डिवाइड करने में हमें मुश्किल पेश आएगी। कोई क्वेश्चन हो, आप उसको राइट साइड पे है तो लेफ़्ट ले जाएं, लेफ़्ट है राइट कर लें, या कोई चीज़ -1 कॉमन करके करें, तो ये सबसे पहली चीज़ आपने जिसका ख्याल करना है वो ये है कि एक्स स्क्वायर को आपने प्लस में कन्वर्ट कर लेना है। सबसे पहला स्टेप ये है। अब आप देखिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखूँ, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पर ले गए, दैट बिकम्स प्लस में, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में, प्लस 7x पहले से मौजूद है हमारे पास, और प्लस 2 यहाँ पे था, इधर आके ये -2 हो गया। इट मीन्स इक्वेशन हमारी बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और साथ -2 इक्वल 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में से हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके लिए अब याद रखना है आपने, इनके कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास, x का कोफिशिएंट उसको हम a कहते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा a इक्वल 1, ये कहाँ से आया? इस x के कोफिशिएंट को हमने कहा कि ये जो भी हमारे पास है, और इसी तरीके से ये जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a कहेंगे, और जो x है हमारे पास इसके वेरिएबल के x के वेरिएबल के साथ ये हम कह देंगे b है, b इक्वल 7, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो हमारे पास c होगी, ये -2। इट मीन्स ये 1 a, b इक्वल 7, c इक्वल -2, ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हो गई। इन वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। वी नो दैट x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. Putting these values of a, b and c in this formula. यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप ऐसे, putting values of a, b and c in quadratic formula. अब आप देखिएगा x इक्वल, अब एक पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपने लाजमी तौर पर इसको कोफिशिएंट को प्लस में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस में कन्वर्ट करना है। ये पहला पॉइंट इसके लिए मैंने आपसे शेयर किया। अब दूसरी बात आपसे मैं शेयर ये करने लगा हूँ, जब हम यहाँ पे b की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये देखिएगा x इक्वल -b, अब ये b जो है यहाँ पे डायरेक्ट 7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, -b।
लेकिन इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि जब यहाँ पे अगर -7 होता, हम ये इधर से पढ़ते हैं -7, इधर -7 लिख देते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसलिए आपको एक मैसेज ये है कि जब कभी भी आप यहाँ से इसको हम सॉल्व करें, माइनस को ऐसे लिख के ना एक छोटी सी ब्रैकेट बनाएं, इधर b की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करें। इंशाल्लाह ताला फिर क्वेश्चन में आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस, तो आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप देखिएगा बी में हमने क्या लिखा, यहाँ पे 7 ये वाला आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट्स का यूज़ करें, 7 इसका स्क्वायर। अगर ये माइनस में होता तो बड़ा इजी हो जाता हमारे लिए, उस वक्त भी सिंप्लीफिकेशन हो जाती। -4a1 c -2, तमाम डिजिट्स को आपने ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल, और ये 2, a हमारे पास कितना है इसमें 1। तो हमने क्या किया, a, b और c के वैल्यूज़ इसमें पुट कर लिए। जब हमने वैल्यूज़ पुट किए तो ये देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आ जाता है -7 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 8 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ -7 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाय 2। 57 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, इसलिए यही हमारे पास आंसर है। तो हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इक्वल -7 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाय 2, और सोल्यूशन सेट इक्वल -7 प्लस √57 डिवाइडेड बाय 2, और साथ ही दूसरा हमारे पास इसमें ले लेंगे हम -7 माइनस √57 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है और हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, दोबारा रिपीट कराता हूँ कि आपने पहला काम क्या करना है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। x² की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, राइट साइड या लेफ़्ट साइड शिफ्ट करके कर लें। एक बात ख़ास ख्याल रखना है। फिर इनकी वैल्यूज़ जो है, x² का जो कोफिशिएंट जो भी होगा उसको हम a नाम देंगे, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ के साथ होगा। अगर किसी क्वेश्चन में y² यूज़ हो रहा है, कोई बात नहीं घबराने की, तो उस वक्त हम यहाँ पे फिर भी यही लिखेंगे a = 1। कहीं z² होगा, फिर भी हम लिखेंगे a = 1। इसी तरह 7z लिखा होता तो हम फिर भी यही लिख लेते कि b = 7। हमने सिर्फ ये कोफिशिएंट्स लेने हैं। यहाँ पे 1 है x² के साथ वो, और ये b 7, c -2। पहला काम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा काम ये लिए, और फिर अगली चीज़ ये है कि सिंपल ब्रैकेट्स यूज़ कीजिएगा। जहाँ कहीं देखिएगा, जिस जगह पे भी कोई इसमें है a b c, मैंने तमाम जगहों पे छोटे छोटे ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, और आप देखें बहुत सिंपल जो है तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये हमारे पास है 5x² + 8x + 1 = 0, ये क्वेश्चन है। तो जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो इक्वेशन हमारे पास ये हो जाती है 5x² + 8x + 1 = 0। इसमें से x² के साथ जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो 5 है, इट मीन्स a की वैल्यू 5 बन जाती है यहाँ पे। ये b हमारे पास वो 8 है + 8, b = 8, c = 1। We know that x = -b + -b² - 4ac, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, ओवर 2a। पुटिंग वैल्यूज़ a, b and c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यूज़ पुट करेंगे। x = माइनस ब्रैकेट यूज़ करें, b हमारे पास है 8 प्लस माइनस b², इट मीन्स 8 का स्क्वायर, -4a 5c 1
डिवाइडेड बाय 2a, it means 5. Simplification, -8 plus minus, this becomes 64 minus 20 divided by 10, -8 plus minus 4, 44 divided by 10. ये देखिएगा -8 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स -8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√11. ये देखिएगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, 4 का वो 2 हो गया, बाकी 11 हमने उसी तरह अंदर लिखा डिवाइडेड बाय 10. अच्छा, अब यहाँ से भी गलती हम कर लेते हैं, बाज़ औक़ात इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं. बिल्कुल ऐसा कोई काम हमने नहीं करना. तो हम इसके लिए मज़ीद आगे इसको सॉल्व करेंगे. आप देखिएगा 2 इसमें भी है और इसमें भी है. सिंपल, आपने माइनस इसी तरह लिखा, 2 कॉमन कर लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 10. 2 1 ज़र 2 5 ज़र, तो ये हो गया -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5. तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट हो गया. -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5, ये एक आंसर हमारे पास हो गया. आप इस तरह लिख लें, या आपका दिल चाहता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस √11 डिवाइडेड बाय 5 -4 माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5 आंसर. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें वही टेक्निक हमने यूज़ की है, बस एक नई चीज़ छोटी सी आई है जो पहले हम 9th में भी पढ़ चुके हैं. उसमें से यहाँ पे जो है जितना डिजिट के स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है वो फाइंड कर लेंगे, बाकी डिजिट अंदर लिख लिया जाएगा. इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया. और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे आई है, इसमें और इसमें कुछ चीज़ कॉमन थी दोनों डिजिट्स में, वो कॉमन करके हमने डिवाइड कर देना है. ऐसा नहीं है कि इधर इसको कैंसिल कर दें 8 बाकी रह जाए, या इसको कैंसिल कर लें, कॉमन करेंगे उसके बाद डिवाइड इसको कैंसिलेशन कर लेंगे या डिवीजन हो जाएगी. जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास उसके बाद जो है इसका ये आंसर आ जाएगा. और ये जो है आंसर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत तरीके से लिख दिया है, ये वाला हिस्सा ये ऐसे आएगा -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 5. ये स्क्वायर रूट सिर्फ 11 पे होगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं होगा. ये हमारे पास जो है हमने उसकी x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3, √3x² प्लस x = 4√3. क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ये देखिएगा √3x² प्लस x, ये 4√3 दूसरी साइड पे ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पर, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा =3 = 0. ये हमारे पास. अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया देखिएगा गौर से, ये a हमारे पास हो गया √3. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से. अच्छा, a = √3, b = 1. देखिएगा इसका कोफिशिएंट √3, b का x का कोफिशिएंट 1, c = -4√3. पूरा डिजिट, ये नहीं कि सिर्फ 4√3, नो, जो साइन इनके साथ होंगे वही हमने लेने हैं. ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने कोशिश करनी है a के साथ x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, बाकी जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उसी तरह ले लेंगे.
तो ये हमारे पास हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में हम जानते हैं, वी नो दैट x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. पुटिंग वैल्यूज़ a, b and c in quadratic formula. We get x equal minus b, it means 1, plus minus b square 1 square minus 4a अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर लिया, c 4a 4 इंटू अंडर रूट 3a और c हमारे पास है माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू अंडर रूट 3। देखिएगा हमने ब्रैकेट्स के साथ सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करनी है। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हम ये जानते हैं कि ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इट बिकम्स 3। आप लिख भी सकते हैं, बगैर लिखिए ऐसे कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये 3 में कन्वर्ट हो गया, ओवर 2 अंडर रूट 3। तो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा सिर्फ यही फ़र्क आया है कि अंडर रूट में कुछ वैल्यूज़ आई हैं और हमने उनको यूज़ किया है। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बाद देखिएगा ये -1 प्लस माइनस ये बन जाता है 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, -1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। सिंप्लीफाई करें इसको, -1 प्लस माइनस ये 7 आ जाता है इसका आंसर, डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। ये हमारे पास हुआ। इसका मकसद है यहाँ से दो ऑप्शंस हमारे पास बन जाते हैं। एक x जो है हमारा आ जाता है -1 प्लस 7 बाय 2 अंडर रूट 3 और दूसरा ऑप्शन बन जाता है x इक्वल -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। इन दोनों के आंसर्स हम फाइंड कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x आ जाता है हमारे पास 7 माइनस 1 ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 7 माइनस 1 6, 2 अंडर रूट 3। इसको हमने सॉल्व किया, 2 1 ज़र 2 3 ज़र, ये हो जाता है 3 ओवर अंडर रूट 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, इसको अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 ऐसे लिख लिया, ये कैंसिलेशन हो गई। ये हमारे पास अंडर रूट 3 एक आंसर आ गया। ये 9th में हम पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीट डिजिट जो भी होता है उसको स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला है हमारे पास x इक्वल -8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, तो इसको कैंसिल किया हमने, x इक्वल -4 ओवर अंडर रूट 3। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये हो गया। इट मीन्स कि एक x हमारे पास है अंडर रूट 3 और दूसरा x जो हमें मिला है वो -4 अंडर रूट 3। इनको हमने लिखा कि हमारा सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का जो बना वो बना अंडर रूट 3 -4 ओवर अंडर रूट 3 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4x² माइनस 14 इक्वल 3x। तो इसको देखिएगा, 4x² ये 3x को इस साइड पे लाएंगे, -3x माइनस 14
इक्वल 0। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें से अगर हम कोफिशिएंट देखें एक्स स्क्वायर का, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, हम ए कहते हैं। ए हमारे पास यहाँ पे है 4, बी की वैल्यू हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक्स का ये हमारे पास है -3, और सी हमारे पास जो है वो -14। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माइनस ब्रैकेट के साथ, ये देखिएगा -3। यहाँ पे मैं बता रहा था कि गलती हो सकती है, माइनस का वैल्यू हो, मोस्टली हम क्या करते हैं यहाँ से लिखते हुए ऐसी शिफ्ट हो जाता है, -3 नहीं लिखा, ये -3 काउंट कर लिया और 3 लिख दिया, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इस वजह से थोड़ी सी कोशिश करें, छोटे छोटे ब्रैकेट्स यूज़ करें इसके अंदर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इट मीन्स -3 इसका स्क्वायर -4 a 4 c -14 डिवाइडेड बाय 2a में हमारे पास है 4। इसको जब हम देखते हैं ये बन जाता है x इक्वल 3 प्लस माइनस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 16 इंटू 14 ओके डिवाइडेड बाय 8। ये हुआ हमारे पास 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8। इसके फैक्टर भी नहीं फाइंड हो सकते, इधर से कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इट मीन्स से ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 233 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 8। इसको आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख दें। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल मेथड से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यूज़ फाइंड करके क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दिए, छोटी छोटी ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x स्क्वायर -3 -7x इक्वल 0। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन को देखें, कई स्टूडेंट्स जो है जल्दी में इसको शुरू कर देते हैं, तो ये लिख देते हैं a इक्वल दिस, b इक्वल दिस, c इक्वल दिस। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना मेरे लिए लाजमी है, फिर उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ 100% क्वेश्चन हमारा इधर से ही गलत हो जाएगा। ये देखिएगा 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल 0, इसको यहाँ पे ही अरेंज करना है, अपनी जगह चेंज करके, पहले x स्क्वायर, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिख लेना है, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद फिर हमने इसमें से वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप देखिएगा a हमारे पास कितना हो गया 6, b हुआ -7 एंड c इक्वल -3। फार्मूला हमें पता है x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। Putting values of a, b and c in above quadratic formula, we get x equal माइनस b की जगह पे हम लिखेंगे, देखिएगा -7, अगेन प्लस माइनस b स्क्वायर -7 होल स्क्वायर -4 a 6 है हमारे पास और c -3 है डिवाइडेड बाय 2a 6। देखिएगा वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, 2 ये हमारे पास -b, उसके बाद -b स्क्वायर, उसके बाद 4ac
ओवर 2a। x इक्वल ये बन जाता है 7 प्लस माइनस 49, ये हो जाएगा 12 6 72 प्लस 72, ये 12 6 72 डिवाइडेड बाय 12। x इक्वल 7 प्लस माइनस इनको ऐड किया 11 11 और 1 12 121 डिवाइडेड बाय 12। 7 प्लस माइनस दिस बिकम्स 11 ओवर 12, ये x हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा x इक्वल 7 प्लस 11 बाई 12 और दूसरा ऑप्शन x इक्वल माइनस 7 माइनस 11 बाई 12। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इस ऑप्शन को ले लेते हैं, x इक्वल 7 प्लस 11 बाई 12, दिस बिकम्स 18 बाई 12, 6 का टेबल 2 ज़र 3 ज़र 3 बाई 2, ये x हो गया। नाउ टेकिंग अदर वैल्यूज़ that is equal to x equal 7 minus 11 divided by 2, this becomes minus 4 by 12, ये 12 है। तो ये हमारे पास हो गया जनाब 7 minus 11 by 12, ये 12, 4 1 ज़र 4 3 ज़र, तो ये बन गया जनाब माइनस 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर बना, एक x हमारे पास आया था 3/2, दूसरा x है माइनस 1/3, तो हमने लिख लिया 3/2 और माइनस 1/3, ये हमारे आंसर्स हो गए।